स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा कुल क्लासेस। तो अब जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, हम लोग 23 के एंड में आ चुके हैं। 2024 में हम लोग एंटर करने वाले हैं। तो सबसे पहले उस सब के लिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आज की जो एक क्लास है वो एक कंपाइलेशन क्लास है, जिसमें मैं आपको 2023 के कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो हैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो जो भी हमारे 2023 में ऐसे स्कीम्स थे जो गवर्नमेंट ने जिनको इनिशिएट किया, या जो पुराने स्कीम्स थे लेकिन वो 2023 में रीन्यू हुए या किसी भी रीज़न से जो चर्चा में रहे, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जिनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं या बनते हैं, उन स्कीम्स को आज हम लोग इस क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारी स्कीम्स, काफ़ी सारी जो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और उन सभी स्कीम्स को पढ़िए, उन सभी स्कीम्स को अच्छे से देखिए, जानिए क्या क्या उसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे आप उनका कुछ फैक्ट बेस्ड पॉइंट्स होते हैं जिनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या उनके आंसर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों ने अभी तक शिक्षा कुल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ करिए, ताकि आप लोगों के पास सारी वीडियो सबसे पहले जाएँ, सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन जाए। तो स्टार्ट करते हैं। जो आज की हमारी सबसे पहली योजना है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इस योजना को ये वैसे तो योजना काफ़ी पुरानी है, लेकिन इस योजना को 2023 में 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सर्वप्रथम 2020 में, तो ये जो मैं आपको आज पॉइंट्स बताऊंगी, जो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को अंडरलाइन करूंगी, तो वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है जो उनको आपको अपने कॉपी में नोट करना चाहिए कि क्या वो, क्योंकि इन वाले जो पॉइंट्स से क्या होता है कि MCQs बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ये कब आई थी योजना? 2020 में आई थी। कोविड-19 में जब महामारी थी उसके दौरान इसको पेश किया गया था। और किसने इसको पेश किया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA 2013 के अंतर्गत इसको जो है लाया गया था। और प्रारंभ में ये योजना केवल दिसंबर 2022 तक थी, लेकिन उसके बाद इसको दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था और अब इसे आगे के 5 वर्षों के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। इस योजना के आरंभ होने के बाद से सरकार ने 3.9 लाख करोड़ रुपए की लागत से अपने केंद्रीय खरीद पूल से 1118 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया है। और ये वाली जो PDF है आप लोगों इसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, जब आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा तो उसमें ये PDF भी आपको प्रोवाइड होगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, ताकि हमारा जो पूरा कोर्स मटेरियल है वो भी आपको प्रोवाइड हो सके। इसके बाद जो हमारी सेकेंड योजना है वो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम। तो इस योजना के बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले पॉइंट है, अलग अलग जगहों के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने में रेल की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो जैसे भी कभी हम लोग एक शहर से दूसरे शहर को जब हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो ये स्कीम इसके लिए है कि जब भी कोई ट्रेन पर ट्रैवल करे और जब वो ट्रेन पर उतरे तो वहाँ पर एक इस तरह का स्टॉल हो, एक इस तरह की छोटी सी दुकान हो, छोटी सी शॉप हो, जहाँ पर उस शहर की, जिस भी शहर में वो रेलवे स्टेशन है, वहाँ के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके वजह से वो शहर जाना जाता है, या फिर जो वहाँ की मशहूर प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि उत्पाद है। एक स्टेशन एक उत्पाद, ये योजना जो है ये इसका हिंदी में नाम है। और जैसे कि हम जानते हैं, उसी तरह होगा जैसे कि एक जिला एक उत्पाद योजना लाई गई थी, उसी की तरह ये एक स्टेशन एक उत्पाद योजना जो है होने वाली है। और अलग अलग जगहों के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा इससे जो है मिलेगा। इससे जिस रेलवे स्टेशन पर यात्री उतरेंगे वे वहाँ के खास उत्पाद के बारे में आसानी से जान सकेंगे। जैसे कि अगर हम देखें, अगर आप लखनऊ में आप ट्रैवल करते हो ना, वहाँ पे स्टेशन पे उतरते हैं तो वहाँ के लोग एक ऐसा स्टॉल लगाएं, एक ऐसी शॉप स्टेशन पर बनाएं जिससे कि वहाँ के कुछ ऐसे फेमस प्रोडक्ट या कुछ ऐसी चीज़ें जो केवल लखनऊ में मिल सकती हैं या वहाँ की मशहूर हैं, वहाँ पर वो सबको प्रोवाइड हो। इस तरह से
जो है इस स्कीम के, जैसे कि आप यहाँ पर मेरे पीछे यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से एक रेलवे स्टेशन पर एक खिलौनों का स्टॉल है और इसमें कुछ छोटे छोटे सामान रखे गए हैं। तो ये जिस भी रेलवे स्टेशन की पिक्चर है तो इसको वहाँ के उत्पादों के हिसाब से बनाया गया है कि वहाँ पे जो भी वहाँ के फेमस प्रोडक्ट्स हैं, खिलौने हैं, बच्चों को वहाँ के बारे में पता चले, वहाँ के कल्चर के बारे में पता चले और बच्चों को लोगों को पता चले कि क्या क्या वहाँ पे चीज़ें जो है मशहूर हैं और इस दुकान पे जो है वो लगाई गई हैं। रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट यानी कि OSOP, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है OSOP, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये फुल फॉर्म भी आ सकती है। और योजना अब देश भर के 1037 स्टेशनों पर जो है चालू है। कितने स्टेशन पर चालू है? ये 1037 स्टेशन पर चालू है। इस योजना के तहत स्वदेशी उत्पादों को बेचने के लिए स्थानीय लोगों को खास तरह से डिजाइन किए गए बिक्री आउटलेट की पेशकश की जाती है। यानी कि आप लोग जो है यहाँ पे हैंडमेड प्रोडक्ट्स भी देखेंगे कि यहाँ पर हैंडमेड प्रोडक्ट भी जो है बेचे जा रहे हैं, जिसे हम हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। यह योजना पिछले साल 20 मई को यानी कि 2022 में 20 मई को जो है लाई गई थी और ये 15 दिनों की पायलट परियोजना के बाद शुरू की गई थी, जिसे स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों या श्रमिकों के बीच उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली थी। यानी कि जो हमारे छोटे शिल्पकार और हमारे श्रमिक होते हैं या हमारे जो कारीगर होते हैं उनके बीच, यानी कि वो लोग इसमें कितने एक्साइट होते हैं कि उनको लगता है कि हमारे हाथों से बनी हुई चीज़ें भी अब रेलवे स्टेशन पर बेची जा सकती हैं और गवर्नमेंट ने उसके लिए इनिशिएट लिया है। तो वाकई एक बहुत अच्छी स्कीम होने वाली है। तो ये वाली स्कीम जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पर्पज़ से। फिर जो नेक्स्ट है हमारी थर्ड, ये है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। तो आयुष्मान, ये जैसे कि हम लोग जानते हैं आयुष्मान योजना के अंतर्गत ये सारे स्कीम्स जो हैं आते हैं। तो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये हम इसके बारे में पढ़ते हैं। फरवरी 2018 में भारत सरकार ने मौजूद उपकेंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान भारत के आधार स्तंभ के रूप में परिवर्तित करके करीब 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र यानी कि HWC बनाने की घोषणा जो है की थी। अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है रखा जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कि अब जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो थे, यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो नाम है वो क्या बदल कर रखा जाने वाला है, तो ये एक बार आप लोग ज़रूर देखें। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है अब सेंटर्स का नाम बदल कर रख दिया जाएगा। तो ये आप लोग ज़रूर नोट डाउन करें अपने नोटबुक में। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की परिकल्पना अपने क्षेत्र की पूरी आबादी की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने और समुदायों के करीब पहुँच, सार्वभौमिकता और समानता का विस्तार, यानी कि लोगों में एक समानता का भाव हो और जो है आप लोगों को हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी जो है आसानी से प्रोवाइड हो सके, उसी का ये जो है एक पहला कदम है उसकी ओर। स्वास्थ्य संवर्धन और रोकथाम पर जोर, व्यक्तियों और समुदायों को स्वस्थ व्यवहार चुनने और ऐसे बदलाव करने के लिए संलग्न और सशक्त बनाकर लोगों को स्वस्थ रखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो पुरानी बीमारियों और रुग्णताओं के विकास के जोखिम को कम जो है करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग इसमें नेक्स्ट पॉइंट पर नेक्स्ट अपनी योजना पर चलते हैं, जो कि ये भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत ही आती है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत आती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और इससे पहले वाली जो योजना थी वो भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत आती थी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जिनका नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया जा रहा है। तो हमारी जो नेक्स्ट योजना है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य, ये इसका लोगो है, ये आप लोग एक बार अच्छे से देख लें, आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। यानी कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको फरवरी 2018 में जो है लॉन्च किया गया था। और इसके स्वास्थ्य लाभ पैकेज में, यानी कि अगर इसका आप देखें कि क्या क्या आप लोगों को इसका पैकेज मिलता है, जब आप स्वास्थ्य लाभ की, आपको जब स्वास्थ्य से रिलेटेड लाभ मिलते हैं तो उसमें क्या क्या आपको मिलता है? आपकी सर्जरी, दवा, आपका डेली उपचार और दवाओं की लागत और निदान जो है इसमें शामिल है। इसमें देखभाल के साथ साथ तृतीयक देखभाल हेतु प्रति परिवार
5 लाख रुपए की बीमा राशि, यानी कि सरकार आपको कितनी बीमा राशि देती है, आप लोगों को पूरे 5 लाख रुपए की बीमा राशि जो है आपको सरकार प्रोवाइड करती है। इसी के बाद अगर हम बात करें तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये स्कीम जो है इसकी जो नोडल एजेंसी है और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को राज्य सरकारों के साथ साथ संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है। और यहाँ पर बात करें स्टेट्स की, यानी कि स्टेट हेल्थ एजेंसी राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार का शीर्ष निकाय है। तो यहाँ पर बात हुई नेशनल्स की और यहाँ पर बात हुई है स्टेट्स की। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपनी अगली योजना की ओर, जो है पीएम विश्वकर्मा योजना, जो कि 2023 में जो है लॉन्च की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कारीगरों के व्यापार में मदद करना, यानी कि हमारे जो इंडिया के कुछ ऐसे कारीगर हैं जो कि किसी भी चीज़ में अपनी रुचि रखते हैं, किसी भी चीज़ को वो अच्छे से बना पाते हैं, लेकिन वो किसी भी कारणवश या गरीबी के चलते वो अपने इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये विश्वकर्मा योजना जो है लाई गई थी। और देश में नए रोजगारों का अवसर पैदा हो, ये भी इसका एक नया जो है कारण था। इस योजना का नाम दिव्य वास्तुकार और शिल्पकार विश्वकर्मा के नाम पर, किसके नाम पर, विश्वकर्मा के नाम पर रखा गया है। विश्वकर्मा योजना देश में पारंपरिक शिल्प कारीगरों के लिए शुरू की गई एक अग्रणी योजना है। इस योजना में क्या होगा, इस योजना में नामांकित कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और एक आईडी कार्ड जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसी के साथ ये कारीगर जो है ये 5% की रियायती ब्याज दर पर तकरीबन 1 लाख रुपए पहली किश्त और 2 लाख रुपए दूसरी किश्त तक की संपार्श्विक मुक्त ऋण सहायता के लिए भी पात्र हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तो विश्वकर्मा योजना के लिए वर्ष 2023-24 से लेकर वर्ष 2027-28 तक 15,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए शिल्पकारों का सरकार की ओर से 500 रुपये और उपकरणों की खरीद के लिए 1500 रुपये महीने तक जो है प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय, ये हमारी नेक्स्ट योजना है। ये भी जो है 2023 में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है आप लोगों के एग्जाम पर्पस से। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,104 करोड़ रुपए, यानी कि इसमें केंद्रीय सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, 15,336 करोड़, और राज्य की कितनी हिस्सेदारी है, 8,768 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन को मंजूरी दे दी है। तो इसको जो शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है वो पीएम जनमन बोला जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसके अंतर्गत 9 संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से 11 अहम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये कौन से 11 अहम क्षेत्र हैं, इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर भी जाके एक बार चेक कर सकते हैं कि वो कौन से 11 अहम क्षेत्र हैं जिन पर ध्यान जो है केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर खूंटी से इस अभियान की घोषणा जो है की थी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जिनको पीवीटीजी बोलते हैं, की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इसके बारे में बजट भाषण 2023-24 में घोषणा की गई थी। कब की गई थी इसकी घोषणा, बजट 2023-24 में, यानी कि ये इसी साल इसकी घोषणा की गई थी और ये बहुत इस साल की इम्पॉर्टेंट स्कीम है। ये पीवीटीजी परिवारों, जो हमारे बस्ती में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए सुरक्षित आवास, उनका स्वच्छ पेयजल, उनकी स्वच्छता अच्छे से हो, उनकी शिक्षा सही हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और पोषण उन तक जो है बेहतर पहुँचे, उन तक सड़क और दूरसंचार की जो है कनेक्टिविटी एक अच्छी रहे, उसके लिए बुनियादी सुविधाएं जो है प्रदान ये स्कीम के द्वारा की जाएंगी। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना, यानी कि DAPST के तहत अगले 3 वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़, कितने करोड़, 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी सरकार द्वारा। नेक्स्ट है भारत आटा, यानी कि व्हीट फ्लोर। हम जो आटा खाते हैं, सरकार
ने उसको एक कम दाम में हमारे लिए लाकर उन लोगों के लिए फ़ायदा किया है जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं महंगा आटा। तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कर्तव्य पथ नई दिल्ली से भारत ब्रांड के तहत गेहूं के आटे यानी कि आटे की बिक्री के लिए 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। मोबाइल वैन जो होती है, जो वैन्स इधर से उधर जाती हैं, उस तरह की वैन्स को हरी झंडी दिखाई इस योजना के अंतर्गत। तो केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय ने 100 मोबाइल वैन और केंद्रीय भंडार नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NCCF और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि नेफेड के आउटलेट के माध्यम से भारत ब्रांड आटे के स्टॉक जो है जारी कर दिए गए हैं। यह आटा 27 यानी 27.5 रुपये प्रति किलो आपको मिलेगा। 6 नवंबर 2023 को आटे को राष्ट्रीय औसत कीमत जो थी ये थी 35 रुपये 93 पैसे पर किलो, लेकिन अब जो है इसकी कीमत जो है 27.5 रुपये पर किलो हो गई है। और भारत आटा का जो ब्रांड है ये सहकारी समितियों नेफेड, NCCF और केंद्रीय भंडार के माध्यम से देश भर में 800 मोबाइल वैन, ये आपको फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। 800 मोबाइल वैन और 2000 से अधिक दुकानों के माध्यम से बेचा जाने वाला है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रेल कौशल विकास योजना। इस योजना में क्या है, युवाओं को उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। लेकिन किन किन कौन कौन से इसके जो है पार्ट्स हैं, इसमें है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट और वेल्डर। ये वाले ये जो योजना है ये नवंबर में जो है लागू की गई थी। नवंबर में इसका आवेदन आप कर सकते थे। लेकिन ये योजना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के इससे जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कब ये योजना आई और कौन कौन लोग हैं जिसमें इनको लाभ मिला या जो इसके लाभार्थी थे। तो इस योजना के संचालन से देश के युवा रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बन सकेंगे। यह योजना देश के युवाओं का कौशल एवं आत्मनिर्भर बनाने में कारगर जो है साबित होगी। तो कैसे इसको बेनिफिट ये जो है स्कीम हमारे देश को पहुंचा रही है, देश के युवाओं को पहुंचा रही है। जैसे कि आपने अभी देखा, ये जो 4 इंपॉर्टेंट रोल्स हैं ये इस गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू इनको बेनिफिट होने वाला है। मतलब इन रोल्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया और जो भी इसमें क्रीमी स्टूडेंट थे, क्रीमी लेयर थे, उन लोगों को यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब जो है प्रोवाइड की गई इस योजना के अंतर्गत। इस योजना के माध्यम से युवा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भी भागीदार बनेंगे और ये जो पूरा प्रोसेस है इसका वो किसके द्वारा चलाया जाएगा, रेल मंत्रालय के द्वारा चलाया जाएगा। हमारी लास्ट योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो ये जो जैसे कि आप इसके लोगों से पहचान पा रहे हैं, ये जो ऐसी औरतें होती हैं जिनके जो बच्चों को जन्म देने वाली होती है, यानी कि जो प्रेगनेंसी वाले फेज़ में होती है, ये योजना उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब आई थी, ये 2017 में इसको लागू किया गया था। महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको जो है यहाँ पर लागू किया गया था। तो ये जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है ये आपको एक बार ज़रूर जानना चाहिए, मतलब याद रहना चाहिए कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में इसको लागू किया गया, कब इसको लागू किया गया और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था। इससे पहले इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको सारे पॉइंट्स जो हैं अपने एग्जाम के लिए याद होने चाहिए। इसको इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना के रूप में भी जाना जाता था। इस योजना का उद्देश्य देश भर में गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं का कल्याण सुनिश्चित करना है। यानी कि जो भी ऐसी औरतें हैं जो बच्चों को जन्म देने वाली हैं या जिन्होंने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया है, उनका स्वास्थ्य सही रहे। इस योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं लोगों को, उन्हीं महिलाओं को जो है उनका कल्याण हो, इसी बात को सुनिश्चित करा जाता है। इसके तहत गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बैंक खाते में एक नगद राशि जो है पहुंचाई जाती है, उसका लाभ पहुंचाया जाता है। गर्भावस्था सहायता योजना 2023 का लाभ उन गर्भवती महिलाओं को मिलेगा जो मजदूर वर्ग से हैं। इस वर्ग की गर्भवती महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से गर्भावस्था के समय अपनी स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती हैं कई बार, और पैसे की कमी के कारण अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं कर पाती। या हम ऐसा देखते हैं कि अगर उनके पास पैसे की कमी है तो वो अपना भी खान पान अच्छे से नहीं करती, जिसकी वजह से बच्चे को भी सही पोषण नहीं मिल पाता। क्योंकि बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो उसके लिए ये भी ज़रूरी होता है कि बच्चे
माँ जब बच्चे को दूध पिलाए तो उसके अंदर पहले खुद भी वो पूरे पोषण तत्व हों, जिसकी वजह से बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इस योजना के जरिए गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के समय की हर ज़रूरत को पूरा कर सकेंगी। और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत मृत्यु दर में भी जो है कमी आएगी, क्योंकि कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो पूरी तरह से अच्छी डाइट ना ले पाने के कारण या अच्छा स्वास्थ्य ना होने के कारण वो बच्चे को जन्म देते वक्त अपनी जान जो है गंवा देती हैं, उनकी मृत्यु भी होने के चांसेस होते हैं। तो इससे मृत्यु दर में भी कमी आएगी। प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना 2023 के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि जो कि 6,000 रुपये है, सीधे गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते में पहुँचाई जाएगी। लेकिन ये कौन सी महिलाएँ होंगी? जो मजदूर वर्ग से है या जो बिलो पॉवर्टी लाइन्स में आती हैं। और इस योजना का लाभ सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को नहीं मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहाँ एंड करते हैं। लेकिन आज की जितनी भी हमने योजनाएं पढ़ी हैं 2023 की, वो सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं थी जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 के एग्ज़ाम्स के लिए, तो अभी मैंने आपको जो भी योजनाएं पढ़ाई आप उनको एक बार देखिए। और जो भी आपको मैंने फैक्ट्स बताए या जो मैंने फिगर्स बताए या डेट्स थी या कुछ नाम थे जिनका नाम चेंज हो गया योजनाओं का, या कब उनको लॉन्च किया गया, जो भी उनके अंदर कितना अमाउंट था जो योजना में सरकार ने लगाया है, वो आप लोग एक बार ज़रूर याद करिए, उनको देखिए। उनसे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो का जितनी भी मैंने स्कीम्स आपको 9 स्कीम्स पढ़ाई वो आपको समझ आई होंगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर 2024। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए शिक्षा कुल के साथ।